कैसे हो आप लोग जुड़ चुके हो आपके आरजे चैनल के साथ। सबसे पहला मेरा आदर्श निवेशकों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आज हम फिर से एक जो रिपब्लिक भारत का जो एक ऑडियो आया है उसका हम फिर से एक विश्लेषण एक एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि रिपब्लिक भारत का जो ऑडियो आया है उसमें आपके लिए क्या बचा है, कि कितनी उम्मीदें आपके लिए बनी हुई है, तो उसका हम विश्लेषण और एनालिसिस करते हैं। तो सभी निवेशक से मेरा निवेदन है कि एक बार इसको पूरा ध्यान से सुने और हम इसका विश्लेषण बीच बीच में करते रहेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मधुर जी बोल रहे हैं? कौन सा आप बात कर रहे हैं? सर मैं देवेंद्र सिंह शेखावत बोल रहा हूँ, बताइए। रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल से। कहाँ से? रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल से सर। हाँ बोलिए, देवेंद्र सिंह जी। आप मधुर जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मधुरी बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? मैंने लास्ट टाइम एक आपको क्लिप मैंने यहाँ पे पोस्ट की थी चैनल के ऊपर, आपको बताया था लास्ट टाइम की जो ऑडियो थी मैंने आपको बताया था, उसमें भी मधुर जी ने इनको कॉल किया था, तेजस्वी मैम को। तो आज भी यानी आज जो क्लिप है उसमें भी मधुर जी ने कॉल किया, रिपब्लिक भारत से कांटेक्ट किया था। तो उसके उसके संदर्भ में वापिस जो रिपब्लिक भारत के जो कर्मचारी है, जो वहाँ पे जो वर्कर है, उन्होंने इनको वापस से फिर से कॉल किया है। तो आप आराम से सुनिए इसको। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जयपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो सर अभी आप बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, थोड़ा लाउड बोलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। एक सेकेंड होल्ड करिए। तो सर अभी आप कुलकर्णी से बात करने की कोशिश कर रहे थे सर। कुछ फैन के चक्कर में। अब बताइए सर क्या है पूरी चीज? सर मैटर है सर 1 करोड़ लोगों के परिवार का। ठीक है। और अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। ठीक है। ठीक है। और सर आप पहले अगर आपको पूरी चीज पता है तो आप शुरू से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे है, क्या है सब कुछ? सर देखिए, एक्सप्लेन तो मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कारण क्या है कि इट वाज स्टार्टेड, मतलब सोसाइटी को 99 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। गवर्नमेंट से इसको सारे अप्रूवल सब कुछ मिले हुए थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। इसमें जो मेन हुआ है कि इसमें क्या होता था, सोसाइटी अपने मेंबर के बीच में ट्रांजेक्शन करती थी। राइट। एंड दे प्रोवाइड फाइनेंशियल जो होता है लेन देन अपने जितने भी मेंबर्स के बीच में होता था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि लगभग नया ये जो 2018 की बात है, जून। ठीक है। एबीपी न्यूज़ पे न्यूज़ चली, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने बोला कि वो मोदी भाग रहा है, ये मोदी भाग रहा है, ऐसे करते हुए इसके नाम पे निकाला कि मुकेश मोदी ये पैसे लेके लोगों में घोटाले कर रहे हैं। अल्टीमेटली उसमें हुआ ये, गवर्नमेंट ने आब ना देखा ताब, राइट। और इस पे सीधा सारी जांच एजेंसी बिठा दी, अकाउंट सीज कर दी। तो सर अभी आप कुलकर्णी से बात करने की कोशिश कर रहे थे सर। कुछ फैन के चक्कर में। अब बताइए सर क्या है पूरी चीज? सर मैटर है सर 1 करोड़ लोगों के परिवार का। ठीक है। और अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। ठीक है। ठीक है। और सर आप पहले अगर आपको पूरी चीज पता है तो आप शुरू से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे है, क्या है सब कुछ? सर देखिए, एक्सप्लेन तो मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कारण क्या है कि इट वाज स्टार्टेड, मतलब सोसाइटी को 99 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। गवर्नमेंट से इसको सारे अप्रूवल सब कुछ मिले हुए थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। इसमें जो मेन हुआ है कि इसमें क्या होता था, सोसाइटी अपने मेंबर के बीच में ट्रांजेक्शन करती थी। राइट। एंड दे प्रोवाइड फाइनेंशियल जो होता है लेन देन अपने जितने भी मेंबर्स के बीच में होता था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि लगभग नया ये जो 2018 की बात है, जून। ठीक है। एबीपी न्यूज़ पे न्यूज़ चली,
पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने बोला कि वो मोदी भाग रहा है, ये मोदी भाग रहा है, ऐसे करते हुए इसके नाम पे निकाला कि मुकेश मोदी ये पैसे लेके लोगों में घोटाले कर रहे हैं। अल्टीमेटली उसमें हुआ ये, गवर्नमेंट ने आब ना देखा ताब, राइट, और इस पे सीधा सारी जांच एजेंसी बिठा दी, अकाउंट सीज कर दी, एमडी और उनके फैमिली को अंदर डाल दिया। बट एक तरफ बिल्कुल नहीं देखा कि जो 21 लाख निवेशक थे टोटल। आप देख सकते हो कि एबीपी न्यूज के खाली एक टीआरपी न्यूज के कारण लाखों घर बेघर हो गए, बहुत लोगों ने सुसाइड कर ली खाली एक न्यूज के कारण। चलो ठीक है, नीरव मोदी ने घोटाला किया, वो भाग गए, तो इसका मतलब सब मोदी तो घोटाला करके भागने वाले नहीं। तो मुकेश मोदी को इन्होंने टारगेट किया, उसके बाद इनको अरेस्ट कर दिया गया, इनकी फैमिली को जेल में डाल दिया गया, उसके बाद उनके फैमिली को अंदर डाल दिया। बट एक तरफ बिल्कुल नहीं देखा कि जो 21 लाख निवेशक थे टोटल 1 करोड़, जिसमें 4000 एम्प्लॉय थे, ठीक है, 4 लाख एडवाइजर थे, उनका ध्यान न रखते सारी जांच एजेंसी बिठा के उसको लॉकडाउन कर दिया। और जो रजिस्ट्रार थे, राइट, उन्होंने एक पक्ष सुना भी नहीं, ठीक है, जिसमें जो फैमिलीज परेशान हो रही थी और डायरेक्ट हेलो हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रार मिस्टर विवेक अग्रवाल जी ने, उन्होंने पक्ष सुना नहीं और डायरेक्ट लिक्विडेटर अपॉइंट किया विदाउट सीधा रेमेडियल मेजर। क्योंकि एमसीएस एक्ट 2002 क्या कहता है अंडर 122 123 में कि फर्स्ट रेमेडियल मेजर ये है कि आप पहले एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें, उसको चलायमन करते हुए लोगों का पेमेंट दिलवाएं थोड़ा थोड़ा करके। लिक्विडेटर इज द लीस्ट एंड द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो या तो गवर्नमेंट के दबाव, तो आप वीडियो में आप सुन सकते हो कि रजिस्ट्रार ने आदर्श के जो पीड़ित लोग हैं, यानी उन लाखों लोगों के बारे में नहीं सोचा, वो डायरेक्टली अपॉइंट किया लिक्विडेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर को आप अपॉइंट कर सकते थे ना, तो लिक्विडेटर को आपने क्यों अपॉइंट किया? हम रजिस्ट्रार को अगर कॉल करते हैं, अगर जनता रजिस्ट्रार को कॉल करती है तो डायरेक्ट क्या जवाब होता है कि किसको पूछ के आपने निवेश किया था? चलो ठीक है, इसको हमने आपको पूछ के निवेश नहीं किया, बट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जांच कार्रवाई करनी चाहिए। यानी 20 साल हो गए इस कंपनी को, तो आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया ना। आप आगे सुनिए। या उनमें उन्होंने सीधा डायरेक्ट लिक्विडेटर लगाया ना, तो 1 करोड़ लोगों का देखा इंटरेस्ट की, भैया जो 1 करोड़ लोग इसकी वजह से इम्पैक्ट हो गए, उनको न्याय कैसे मिलेगा? आज आप देख लीजिए, PACL का एग्जाम्पल जानते होंगे, उस केस में आज तक लोगों को जजमेंट पास होने का पैसा नहीं मिल पाया सर। ठीक है सर, आप एक बात बताइए, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जयपुर का रहने वाला हूँ सर। जयपुर के? हाँ जी। आप इसमें क्या निवेशक थे या वर्कर थे? आई वाज एन एम्प्लॉयड हियर सर। वर्कर थे? हाँ एम्प्लॉय, हाँ वर्कर। एम्प्लॉय थे, ठीक है। तो आप जयपुर काम करते थे या सिरोही वाले में? मैं जयपुर काम करता था, जयपुर में 2 ब्रांचेस देखता था। ठीक है, आप जयपुर काम करते थे। इस आदर्श सोसाइटी का काम क्या था, फंक्शनिंग क्या थी बेसिकली? फंक्शनिंग ये थी कि सर दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, जैसे सिंपल एक बैंक काम करता है ना, उस तरीके से प्रोसेसिंग थी वर्किंग। बैंक में क्या होता है, चेक इशू होते थे, इसमें चेक इशू नहीं होता था, विड्रॉल स्लिप के द्वारा पेमेंट निकालते थे, ठीक है। इसमें एक एडवांटेज ये था, ड्यू टू लो कॉस्ट ऑपरेशन इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा मिलती थी, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। 20 साल चलते हुए हो गए, पेमेंट में कहीं दिक्कत नहीं आती थी। आप ये सोचिए, जैसे ही आपकी मैच्योरिटी होती थी, सेम नेक्स्ट डे आपके पास मैसेज आ जाता कि सर आपकी मैच्योरिटी होगी, आप अपना पेमेंट ले जाएं। अच्छा, राइट। तो बैंक से भी फास्ट होता था पेमेंट का। आप समझ रहे हो, इस ऑडियो में आप समझ रहे हो कि किस तरह से यानी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती थी तो आपको ऑटोमेटिकली आपको मैसेज रिसीव होता था कि आपका जो बैलेंस है आपका मैच्योर हो चुका है, आप यहाँ से ब्रांच से आप संपर्क करें और आपका जो भी बैलेंस बनता है आप निकाल सकते हो। इस तरह से मैंने भी नोटिस किया हुआ है, मेरे भी जो मैच्योरिटी यानी कंप्लीट हो जाती थी तो हमारा काम हो जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक जो इतना यानी बड़ा घोटाला घोषित कर दिया गया, इसको आप आगे सुनिए। हाँ जी, गड़बड़ ये हुई ना कि एक न्यूज की वजह से सारी चक्र बिना कुछ देखते हुए
गवर्नमेंट से सारे अप्रूवल ऑडिट हो रही है, सारे फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं, और एकदम से उसको गलत करार कर दिया गया, और ना 1 करोड़ लोगों का हित का ध्यान रखते हुए सारी चीजें कर दी गई। और आप सोचे सर आपकी आवाज कट रही है, आप कहीं अलग जगह बैठ सकते हैं प्लीज? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिना 1 करोड़ लोगों के हित का ध्यान रखते हुए सारी चीजें बैठा दी गई, ठीक है, और अल्टीमेटली 1 करोड़ लोगों को बेसिकली क्या चीज बताई थी सर? उसमें बताया था कि जैसे और घोटाले में, मतलब मोदी सरनेम लेके कि नीरव मोदी भाग्य इतने का, उसने इतने का घोटाला कर दिया, अभी दूसरा घोटाला बड़ा ये मिस्टर मुकेश मोदी कर रहे हैं। अगर किसी ने घोटाला किया तो आप उसको पनिश करो, उसका पनिशमेंट पूरे 1 करोड़ लोगों को क्यों दिया जा रहा है? आपका मानना है कि अगर कोई घोटाला कर रहा है तो उसको ये एकदम सही बात बोली सर ने, मधुर सर ने, कि अगर किसी ने घोटाला किया है, अगर कोई घोटाले में पाया जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो उसको आप पनिश कर सकते हो, उसको आप कुछ भी करो, यानी जनता, आम जनता को कोई मतलब नहीं उससे। बट जो लाखों लोग हैं उनका पैसा कब लौटा हो गया, यानी 2 साल हो गए, कुछ सुनवाई नहीं हो रही, रजिस्टर को कॉल करके थक गए, लिक्विडेटर को कॉल करते हैं, उनका कोई जवाब नहीं आता है। तो पनिशमेंट जो, यानी कोई अपराधी होगा तो उसको पनिशमेंट तो आप दो, इसमें हम नहीं बोल रहे कि यानी न्यूज मत बताओ या फिर आप उसको पनिश ना करो, लेकिन उसके पीछे आप इतने सारे जो खाते हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनको क्यों आपने सीज कर दिया है? आप आगे सुनिए, किस तरह से इसमें ऑडियो में और जानकारी दी गई है। इस तरह से नाम न्यूज में मतलब ऐसा नहीं, न्यूज में लेना या नहीं लेना वो जिम्मेदारी है, बट उसके साथ जुड़े हुए 1 लाख लोगों का क्या कसूर था 1 करोड़ लोगों का, है ना? आपने एजेंसी बिठा दी, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में कुछ भी वर्किंग नहीं हुआ, ठीक है। लिक्विडेटर बोलता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, रजिस्ट्रार सुनते नहीं है, उनको इतने कॉल किए गए, बोलते हैं हमसे पूछ के पैसा लगाया था क्या? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप किसी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए तो आपकी अथॉरिटी में ये था कि अंकेशन आपको प्रॉपर करके उसकी रिपोर्ट देखनी थी हर साल। हम ये रजिस्टर से पूछना चाहते हैं कि आपके टाइम पास करने के लिए बैठे हो क्या वहाँ पे? 20 साल हो गए तो आप क्या कर रहे हैं? यानी जितनी भी गवर्नमेंट आती है तो वो जांच एजेंसियां को, यानी जांच एजेंसी क्या करती है? यानी अब यानी पैसा नहीं मिल रहा होगा बराबर ऊपर का, इसीलिए आपने इसको बंद कर दिया घोटाला, यानी घोषित करके। ये आपके सामने आप, यानी सबसे बड़ा सवाल है कि रजिस्ट्रार क्या कर रहा था, जांच एजेंसी क्या कर रही थी? गवर्नमेंट के अंदर आता है ना, ये सोसाइटी को आप रजिस्टर तो करवा देते हो, आप ही परमिशन देते हो ना, तो आपने जांच एजेंसी को क्यों नहीं बोला कि आप जांच करो? ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार और सरकारी तंत्र की है ना। आज अगर सरकार कहती है कि भैया मैं आपको लाइसेंस दे रही हूँ, सारे ऑडिट हो रहे हैं, फाइनेंशियल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली लोग तो ट्रस्ट पे करेंगे ना। आज बैंकों में भी तो ट्रस्ट करके पैसा जमा कराते हैं लोग बात, है ना। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, घोटाला करते क्या थे वो लोग? हाँ जी, उन्होंने घोटाला किया क्या था? इस न्यूज में क्या बताया था, क्या घोटाला था? इन पे आरोप ये लगाया गया कि इन्होंने शेल कंपनियां बनाई और उनके थ्रू पैसे का रोटेशन किया, ठीक है। शेल कंपनी बना के उनके थ्रू पैसे का रोटेशन किया, ये आरोप लगाया गया। वो अभी तक चार्जशीट में प्रूव नहीं हुआ, अब जाके चार्जशीट लगाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है कि इन्होंने पैसा लोन दिया। अब कैसे किया मैं बताता हूँ। आदर्श से पैसा गया ABL में, आदर्श बिल्ड एस्टेट लिमिट में, ठीक है। उनसे इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी, ठीक है, प्लस कुछ बिजनेस हाउसेस को लोन दिए, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस मैनेजिंग डायरेक्टर ने की, ठीक है, उन्होंने लोनिंग किया। अब लोन का पैसा उनसे रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैनेजमेंट का था काम, ठीक है। और इन केस जब तक ये कार्रवाई चल रही थी उस समय तक लोगों को पेमेंट भी मिल रहा था। बट अगर आप अकाउंट ही सीज कर दोगे, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपकी जो फ्लो ऑफ एयर है, अगर मैं आपकी नोज ब्लॉक कर दूंगा तो एयर कैसे पास होगी? जो 20 साल से काम हो रहा था उस पर सडनली सारी चीजें आ गई कि मतलब ये आ गया। मैं कह रहा हूँ 20 साल तक सरकार सो रही थी क्या? मेरा क्वेश्चन ये है। तो सरकार का मीनिंग क्या होता है? सरकार की जवाबदेहिता क्या होती है? सर सरकार वाले पॉइंट पर अपन बात करते हैं। एक बार पहले आप मेरे को ये वाली पिक्चर समझाओ। हाँ, कि लास्ट के अंदर ये वाला घोटाला एक्चुअल के अंदर था क्या? इसमें आपने मेरे को शेल कंपनी वाला बताया, प्री रोटेशन करता था, फिर आपने बताया जो आप आगे प्रोसेस समझा रहे थे, एक बार आप खत्म करो सर। इसमें जो सबसे बड़ा है पॉइंट, पॉलिटिकल एंगल भी ज्यादा है।
ठीक है। हाँ नहीं, उसके अपन आते हैं। पहले एक बार आप मेरे को ये पहले वाली बात बताओ कि एक्चुअल में हुआ क्या, पैसे के रोटेशन में क्या बात क्या हुई? सर पैसे के रोटेशन में ये हुआ था कि इन पे आरोप लगे, वो अभी तक प्रूव नहीं हुए, कि इन्होंने फंड लेके शेल कंपनियों में इन्वेस्ट किया और लोगों का पैसा इधर से उधर घुमाया, रोटेट किया। ठीक है, एक्चुअल में इन्होंने कोई काम किया नहीं, ठीक है, वो अभी तक प्रूव आउट नहीं हुआ। मतलब ये लोग सच लोग थे, इनको झूठा आरोप लगाया है? हाँ, इन पे आरोप लगाया कि इन्होंने। तो मैं एक बात बोलूंगा सर, कि सारे बिजनेस या तो बैंकों में भी अगर लोनिंग दी जाती है और अगर वो डिफॉल्ट होते हैं तो रिकवरी होती है, रिकवरी का तो कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा ना, ठीक है। सरकार वहां पे भी चुप है कि भाई रिकवरी क्यों नहीं हो रही। अब एसेट बताई जाती है कि एसेट बैलेंस शीट में जिन्होंने बनाई वो सीए, उसको लाइसेंस दिया, अगर सीए ऐसे कोई तो बन जाता है, कुछ ने पढ़ाई करी, उसको सारे लाइसेंस लॉ के मिले होंगे, तब जाके चार्टेड अकाउंटेंट की सील मिलती है, ठीक है। फिर वो ऑडिटेड रिपोर्ट बैलेंस शीट से लेकर आपके पीनल अकाउंट रजिस्ट्रार ऑफिस गए, तो रजिस्ट्रार ऑफिस यानी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का तंत्र, उसने चेक नहीं किया, तो जिम्मेदारी सरकार की जवाबदेहिता बनती है ना सर। आज आम इंसान है, आम इंसान को बोलेंगे भैया गवर्नमेंट की तरफ से है लाइसेंस और तो उसका विश्वास जमेगा, जाता है ना वो। सरकार की तो बनती है, वो तो सरकार अपने मामलों से कैसे हट सकती है? जब वो अदानी अंबानी के 50-50 हजार करोड़ रुपए माफ कर सकती है, राइट ऑफ कर सकती है, तो आम पब्लिक का पैसा है, उस पर भी आपने एजेंसी बिठा दी, उनको बोल रहे अरे ये पैसा मुकेश मोदी के पिताजी का थोड़ी था, ये तो आम जनता से कलेक्ट किया हुआ पैसा था ना, तो उस पे एकदम सर ने बहुत एक लीगली बात की है कि सरकार पीछे कैसे हट सकती है जिम्मेदारी से। रजिस्ट्रार को ऐसे जवाब यानी नहीं देना चाहिए कि आपने किससे पूछ के यानी निवेश किया था, तो भाई साहब आपने लाइसेंस क्यों दिया? लाइसेंस आपने दिया ना, तो आप यानी लाइसेंस आपने गवर्नमेंट लाइसेंस दिया यानी कंपनी को किसी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के लिए, तो यानी लोगों को तो ट्रस्ट होगा ना कि गवर्नमेंट से चलो रजिस्टर्ड ये कंपनी, हम इसके ऊपर यानी विश्वास करते हैं। आज चलो जो भी प्राइवेट जो लिमिटेड जो बैंक है, आज बैंक ऑफ यानी आईसीआईसी बैंक के जितने भी जो बैंक है हम जाते हैं उसके अंदर तो डिपॉजिट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में यानी उस यानी ट्रस्ट चल रहा है, टोटल हम इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। तो यानी गवर्नमेंट पीछे कैसे हट सकती है? इनको कार्रवाई करनी चाहिए, यानी पूरे अकाउंट और जितने भी खाते उनको सीज कर दोगे तो फिर कार्य कैसे चलेगा? यानी निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा? लॉक क्यों किया गया? मेरा ये कहने का मतलब है, आज देखो इतने 40 लोग के लोग मर गए, ठीक है, और एक वकील ने अभी रिसेंटली कहीं सुसाइड किया, उसका भी मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। उस पर इतना प्रेशर आ गया कि उसके फैमिली के लोगों का और उसके जानकारों का, तो अल्टीमेटली उसने सुसाइड कर लिया। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई जने हार्ट अटैक टेंशन से मर गए सर। आज मधुर सर ने एकदम सबसे बेस्ट यानी एकदम सही पॉइंट बोला है कि जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी जो एजेंट है वो आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे, क्योंकि इनके ऊपर इतना यानी प्रेशर हो रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है, यानी जो डिपॉजिटर है, जो इन्वेस्टर है, वो इन्हीं को आके बोलते हैं हमारा पैसा लौटाओ, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? वो कहाँ से लाएंगे? वो तो थोड़ा सा कमीशन यानी एक जॉब कर रहे थे कंपनी के नीचे, एक जॉब कर रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि कितने यानी मैं बोल रहा हूँ कि जज के भी पैसे इसके अंदर, जज, उसके बाद आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे एडवोकेट है, उनके भी बहुत सारे पैसे, तो कार्य क्यों नहीं हो रहा है? इसमें पॉलिटिकल व्यू भी देखना बहुत जरूरी है। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। चाहते हो सुशांत सिंह का, अरे वो ड्रग था, ड्रगित था, जो भी था, वो आप एक इंसान की लाइफ थी ना, यहाँ तो कितने लोगों की लाइफ अटक गई। वो मुद्दा जरूरी नहीं, आम इंसान कि आम इंसान क्या वैल्यू नहीं रखता कि लाइफ में। सर रिपब्लिक से आप जो भी हो, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप सुशांत की जो बात आप रखते हो चलो सही बात है, आधा घंटा 1 घंटा हमारे लिए यानी आदर्श परिवार के लिए भी आप जो जितने भी निवेशक है उनके लिए भी आप दे सकते हो आराम से। आप सुशांत के लेके आप बैठ जाते हो, क्यों? टीआरपी मिल रही है, एक टीआरपी न्यूज है ना, इसीलिए आप यानी जवाब तो आपका एक सिंपल सा है कि हमें टाइम नहीं है, वो नहीं है, आपके पास लाख बहाने, लेकिन आप प्लीज यानी हमारी आवाज को आप वहां पे उठाइए, आप अपने मंच पे। सर अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो पॉलिटिकल एंगल बताओ कि ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी बताओ। तो पॉलिटिकल ये है कि इनको कोई टिकट का वो हुआ था, तो टिकट लेने गए थे, तो वहाँ पे जो अपने सिरोही से हैं सांसद देवजी पटेल, ठीक है,
उन्होंने अड़ंगा लगा दिया। भाई अड़ंगा लगाया क्या लगाया, वो आपका पर्सनल मैटर था या सरकार का मैटर, तो आपने थोड़ा सा सर आप खोल के बताओ ना कि थोड़ा सा खोल के बताओ कि एक्चुअल में खोल कैसे करने बताता से हूँ पहले। कि देवजी पटेल को लगा कि उनकी सीट चली जाएगी, तो उन्होंने ऊपर अपने मैनेजमेंट में बात करके कि उनके जो ऊपर कनेक्शन में थे, जो भी ऊपर मिनिस्टर थे, उनको करके ये अड़ंगा लगा दिया, इनके परिवार को, इनको सबको जेल में करवा दिया। ठीक है, जांच एजेंसी आपके कहने का मतलब है कि इसके अंदर देवजी पटेल इन्वॉल्व है। डेफिनेटली पॉलिटिकल एंगल तो है ही ना सर, पॉलिटिकल एंगल की वजह से हो रहा था सर। सर पॉलिटिकल एंगल है। मैं तो जो आप बात बता रहे हो उसके ऊपर क्रॉस कंफर्म कर रहा हूँ कि आपने जो बात बताई उससे मैं कहने का मतलब है कि इसमें देवजी पटेल इन्वॉल्व है, ये कह रहे हो ना? हाँ होगा डेफिनेटली जब। हाँ ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बोल के करा गया। आप देख रहे हो किस तरह से इतनी गंदी राजनीति हो रही है अपने इंडिया में, अपने भारत हिंदुस्तान में। एक खाली एक सांसद की जो सीट है उसके ऊपर इतना बड़ा मुद्दा उठाकर केंद्र में भेज दिया गया। इसीलिए तो एडमिनिस्ट्रेट अपॉइंट क्यों नहीं किया, लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया ताकि मुकेश मोदी जी और उनकी फैमिली बाहर ना आए और लोगों को पैसा ना मिले, इतनी सी बात के लिए। भाई आपने कर दिया, अगर देवजी पटेल इन्वॉल्व था, उनकी सीट जा रही थी, कुछ भी था, ठीक है, वो आप लोगों का पर्सनल मैटर था, उसके चक्कर में आपने इतने लोगों को सूली पे क्यों चढ़ा दिया? चलो आज चलो। और ये कौन सी गवर्नमेंट के अंदर हुआ सर? ये बीजेपी गवर्नमेंट में। कौन से साल में? ये अभी 2019 और 18 का ये मैटर, और 2.5 साल हो गए इस बात को। 18 में तो वसुंधरा की सरकार थी राजस्थान में। तो वसुंधरा की थी, उसके बाद 19 में सारा हुआ ना सर, बीजेपी सरकार थी सेंटर में। ये बात है। और इन्वेस्टिगेशन करवाई, इनको अरेस्ट किसने किया सर? ईडी में एनफोर्समेंट डायरेक्टर लग गई, SIFO लग गई, ठीक है, आपके इनकम टैक्स लग गई, ठीक है, सारी एजेंसियां लग गई इनके पीछे, सारी सेंट्रल एजेंसियां लगी। हाँ। तो मेरे को ये बात पूछनी है सरकार से कि भैया सारी एजेंसियां आपने बिठा दी, ठीक है, 2.5 साल में वो सारी एजेंसी कर क्या रही है? उन लोगों को सैलरियां कहाँ से मिलती है? जनता के पैसे से मिलती है ना, जो टैक्स पे करते हैं। आज जो पैसा ब्लॉक हुआ वो किसका है? इनकी फैमिली का है, आम आदमी का है। क्वेश्चन है सर, आपका जो क्वेश्चन है, आप सुन सकते हो कि किस तरह की राजनीति हो रही है। एक बदले की भावना की राजनीति अपने हिंदुस्तान में, भारत में चल रही है। सिर्फ यानी इतने सा मैटर, खाली इतना सा मैटर था, उसके लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी जांच एजेंसियां है वो मुकेश मोदी जी के पीछे लगा दी। ये कौन सा तरीका है, किस टाइप का तरीका है? आपकी सीट जा रही थी, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन इतने लाखों लोगों को आपने बर्बाद कर दिया है। ये बीजेपी गवर्नमेंट का है ना? बीजेपी गवर्नमेंट को सारी सरकारों से, मेरी सारी सरकारों से है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। तो सारी सरकारों से तो है। अभी अगर अपन एक प्रैक्टिकल बात करेंगे भाई, आपकी नौकरी तो वही वगैरह सब वही, इसके अंदर आपको डायरेक्टली मोदी को मानते हो ना? कि मैं मानता हूँ डेफिनेटली, है ना? प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। जब देश के प्रधान सेवक जो है वो जनता का पिता समान होता है, परिवार का मुखिया होता है। पहले घर में बाथरूम ये है इस हिसाब से। ठीक है सर, सही बात है, आपकी बात समझ गया मैं। इसको आगे और आगे देख के और आपको काइंडली वापस रिवर्ट बैक करता हूँ मैं थोड़े दिन में। तो ये कब करेंगे सर आप इस पे? एक बार मुझे टाइम दीजिए सर। अभी आपने मुझे बात करी है, जिसमें 2-4 और लोग हैं, उनके नंबर है मेरे पास, उससे बात करता हूँ। थोड़ी सी पहले मैं मेरी रिपोर्ट तैयार करता हूँ, मुझे इसको थोड़ा मुझे पढ़ने का, स्टडी करने का टाइम चाहिए। आप मैंने तेजश्री मैम को सारा डिटेल भेजी हुई है। हाँ सर, डिटेल आपने भेजी हुई है, पर उस डिटेल को इकट्ठा करना, पढ़ना और सिंपल एक बात बोलूंगा। आप देखा है किस तरह से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो आपको मैंने बताया था, जो ऑडियो क्लिप मैंने सुनी थी, उसमें भी तेजस्वी मैम ने क्या बोला था कि मुझे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, मुझे और डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सर भी वही बोल रहे हैं।
उनको पता है वो बात हो चुकी है, फिर भी ये भी वापस से फिर से वही बहाना मार रहे हैं कि मुझे भी डॉक्यूमेंट चाहिए। सर आप मुझे पता है आप खाली बात करोगे, होना कुछ नहीं है, आप नहीं बताओगे न्यूज, मुझे पता है। मधुर सर यानी कितने भी सर आपको कॉल करें, आप फिर से आप कॉल बैक करते हो, लेकिन आप सही से नहीं बताते हो आप कब बताने वाले हो, हमें टाइम मिलेगा तब बताएंगे। यानी फिर से कोई ना कोई नई टीआरपी न्यूज आ जाएगी। अभी सुशांत सिंह का केस खत्म हो जाएगा, इंडिया चाइना बॉर्डर का केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद न्यू फिर से नए सिरे से एक और टीआरपी न्यूज आपके लिए रेडी हो जाएगी, तो आप हमारा कब सोचेंगे आप? उसका लास्ट पेज आप पढ़ेंगे, MCA 2002, ठीक है। एक मिनट आवाज साफ। हाँ मैं कह रहा हूँ MCS एक्ट है 2002, उसमें सेक्शन है 122 123। पब्लिक आज भी परेशान हो रही और उनमें काफी लोग तो भगवान के पास चले गए। यहाँ 40 लोगों की, मैं तो मदर चार्जर लगवाता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन 40 लोगों के मरने की जिम्मेदार सरकार है। आज इलाज के पैसे मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, ठीक है, सुसाइड करके मर गए। सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, डेफिनेटली होगी सर। ठीक है। और कितने 40 के आसपास लोग मर चुके हैं सर। 40 के बच्चे से हुई, उन लोगों का पैसा अटक गया कईयों का, तो सबने सुसाइड किया। कुछ लोग सुसाइड की वजह से गए, कुछ लोग हार्ट अटैक हो गए, उनको टेंशन से उनके बीपी और वो बढ़ गया, ठीक है। कुछ लोग जो थे वो इस वजह से मर गए कि उनके परिवार का लगा, तो आए दिन उनको टेंशन होती थी, कोई ना कोई उनको कमेंट करते थे, इस वजह से मर गए। मेरे पास तो 3-4 के एफिडेविट पड़े हैं ना, वो मैं आपको भिजवा दूंगा, आप मुझे अपना मेल आईडी व्हाट्सएप कर दें। 40 लोग मरे टोटल ये 809 ब्रांचें हैं की सर ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, 809 ब्रांचेस। सबसे सही बात की, यानी जितने भी एडवाइजर है, एजेंट है, बेचारे ऐसे ही हार्ट अटैक से मर रहे, तो इनको अभी तक डिटेल ही चाहिए। अभी तक ऐसे पूछ रहे कि 40 लोग मर गए, ये रिएक्टेड रिपब्लिक भारत के जो जिन्होंने इनको कॉल किया मधुर जी को, यानी आपको कितने डिटेल चाहिए, हम डिटेल आपको देंगे, जितनी डिटेल चाहिए उतनी डीप डिटेल देंगे, बट आप कुछ तो यानी हेल्प करो यानी लोगों की प्लीज। जहाँ वर्क करती थी वहां से रिलेटेड जो इससे जुड़े हुए लोग थे वो गए 40, अच्छा 40 के अराउंड, ठीक है। और अगर मान लो, मैं तो आपसे सिंपल बोल रहा हूँ, आप डायबिटीज हो एग्जाम्पल, और आपकी टेंशन इतनी बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, क्या होगा बताएं। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपकी डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा। डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि डेथ होगी फिर थोड़ी टाइम के अंदर। हाँ डेथ होगी ना, डेथ होगी ना, ठीक है। और टेंशन आप मानते हैं चिंता चिता के समान है, चिंता से कई बीमारियां लग जाती है और जो कई बीमारियां होती है वो बढ़ जाती है। सही बात है। आज सुशांत सिंह ड्रग लेके मर गया या जो भी था उसका, ठीक है, ड्रग एडिक्ट था, यहाँ तो कोई ड्रग एडिक्ट नहीं था तो भी मर गए लोग, ये बात है। ठीक है, ये तो सही बात है आपकी, समझ गया मैं आगे इस पर थोड़ा और काम करके और फिर आगे आपको मैं टाइम से वापस अपडेट दूंगा। ठीक है, और आप चंपालाल जी से भी बात कर लीजिएगा। हाँ फिर मैं बिल्कुल अभी हिसाब से भी करता हूँ बात, मुझे भी होता है ना आपको। और सर इसको मेरा देखिए, मैं बताता हूँ, मीडिया जो होता है ना, फोर्थ स्तंभ ऑफ डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। आप लोगों को एटलीस्ट ये मुद्दा उठा के लोगों को न्याय दिलाने में तो आगे आए, क्योंकि लोग इतने परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आए दिन कोई ना कोई इस दुनिया से जा रहा है, क्योंकि चिंता उसको शरीर में घोलती जा रही है, हार्ट अटैक से जा रहा है, ठीक है। और जिस पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो उन्हें गले में फंदा लगा के मर गया, ठीक है। बोल रहे हैं आप निश्चिंत रहिए, मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ, आप थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार मैं इसको वापस काम करता हूँ और मैं आपको वक्त रहता है वापस अपडेट करता हूँ, ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आपने जिस तरह से ये ऑडियो सुना तो आपको समझ में आया होगा कि रिपब्लिक भारत यानी बार बार एक ही बात यानी बोल रहे कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट चाहिए। चलो ठीक है, टाइम तो लो आप, यानी फटाफट यानी इस टॉपिक को यानी जल्दी से जल्दी यानी इसको कवरेज करने की बहुत जरूरत है, इसको कवर करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो फिर आंदोलन होंगे तो आप कवरेज करने आओगे कि आदर्श कोऑपरेटिव के निवेशकों का हुआ आंदोलन, ये तो आप फटाफट कवरेज लेने आ जाओगे, क्योंकि टीआरपी न्यूज़ है ना,
ये तो आप अभी हम अगर आज हम आंदोलन करते तो आपने जितने भी इंडिया के जितने भी जो न्यूज चैनल्स है ना वो जल्दी दौड़ दौड़ के भी गाड़ी अभी आ जाएगी कवरेज लेने, वो टीआरपी न्यूज होगी। ऐसे आप नहीं बता रहे हो, डायरेक्ट अभी अभी बताओगे नहीं। हम अगर कोई आंदोलन करता है तो जल्दी से जल्दी कवरेज लेने न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले और जो अखबार वाले जल्दी से जल्दी प्रेस वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी कोई नहीं बताएगा क्योंकि सबको टीआरपी न्यूज चाहिए, यानी जो ट्रेंड में है वो बताना है सबको। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि आदर्श के जो एजेंट है और जितने भी इन्वेस्टर है, जो एडवाइजर है, उनसे यही निवेदन है कि प्लीज संयम बना के रखे और किसी भी प्रेशर को हावी ना होने दे ऊपर। आपके ऊपर जब प्रेशर हावी होगा तो आप एक गलत कदम उठाओगे, वो आपकी फैमिली, आपके परिवार के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो मेरा सिर्फ एक और निवेदन है आपसे कि प्लीज नीचे जाके लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही एक गवर्नमेंट को एक सबसे बड़ा तमाचा होगा। सबसे बड़ा तमाचा ये होगा कि आप शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि सब जगह ये वीडियो पहुंच सके और जितने भी न्यूज चैनल्स है उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और गवर्नमेंट के पास भी पहुंच सके। लास्ट में मेरा आदर्श निवेशकों को, एडवाइजर को, एजेंट को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, थैंक यू।